Hello student, in this video I'm going to explain about a very important chapter which is transport in plant and their topic diffusion, osmosis, facilitated diffusion and active transport process. So moving forward about the introduction of the transport in plant chapter. So student, in the case of an introduction, as you know that ट्रांसपोर्ट का मीनिंग हम बेसिक लेवल पे क्या बोलते हैं, हमें किसी भी चीज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफर करना है। इसके लिए मेनली हम कुछ थिंग्स का यूज करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल आने के लिए किसी ना किसी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑटो से आते हैं, बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं या दूसरे व्हीकल से आते हैं। सो इन्हें आप मेनली क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको घर से स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए आपने पर्टिकुलर एक व्हीकल का यूज किया, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड होती है, जिसमें कि सेल्स में न्यूट्रिशन, मीडियम, साथ ही साथ जो भी वाटर है, जो भी मिनरल्स हैं, वो ट्रांसफर हो सकें वन सेल टू अनदर सेल। देन प्लांट्स के केस में प्रॉब्लम्स क्या होती है कि प्लांट्स में जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है वो लीफ में होता है और जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट के थ्रू होता है। तो सिंपल सी बात है कि वाटर की रिक्वायरमेंट लीफ में भी है और लीफ में फॉर्म जो फूड है उसकी रिक्वायरमेंट रूट को भी है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा फूड को प्लांट्स की रूट में, स्टेम में, और जो भी वाटर है उसे स्टेम और लीफ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक एनिमल। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट है एज अ ऑर्गन, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो कि हार्मोन्स, एंजाइम, दूसरे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम प्लांट्स के केसेस में नहीं प्रेजेंट होता। ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन, जो भी छोटे स्मॉल सब्सटेंस होते हैं जो कि ज़्यादा डिस्टेंस में जिन्हें हमें नहीं ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो नॉर्मल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और अगर हमें कुछ ऐसी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करना है, चीज़ों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। देन ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। और जब हम ये बात करते हैं कि हमें कोई लंबी दूरी के लिए किसी भी चीज को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पे हमें हेल्प लेनी होती है वैस्कुलर टिश्यूज की। फॉर एग्जांपल, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट थिंग हियर अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू जाइलम एंड फ्लोएम। सो एज यू नो दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को और फ्लोएम ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को, और यही दोनों चीजें यहाँ पे मिलकर फॉर्म करती हैं वैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इन दोनों फैक्ट को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट में मेनली हम बोलते हैं कि जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल और न्यूट्रिएंट जो कि टेक किए जाते हैं रूट्स के थ्रू और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं स्टेम और लीव्स में, जो कि ग्रोइंग रीजन है। देन अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं, तो ट्रांसलोकेशन के केस में हम मेनली बोलते हैं जो भी फूड फॉर्म हुआ है लीफ में, उसे हम ट्रांसलोकेट करते हैं दूसरे प्लांट्स के पार्ट में, और यहाँ पे जिनकी हम हेल्प लेते हैं वो टिश्यूज होते हैं वैस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम। देन नेक्स्ट है यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें कि जो भी प्रोसेस है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हो रही है वो यूनी डायरेक्शनल है, दैट मीन्स, या फिर मल्टी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शनल का मीनिंग हम बोलते हैं कि जो एक ही लाइन में हो रहा है, और मल्टी डायरेक्शन का मीनिंग होता है कि वो एक सिंगल लाइन में नहीं, बहुत सी लाइनों में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊं वाटर और मिनरल का यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले रूट के थ्रू वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं, देन वो जाइलम को सेंड किए जाते हैं, देन वो स्टेम को ट्रांसफर किए जाते हैं, एंड देन स्टेम के बाद वो ब्रांचेस में और फिर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड इन प्लांट्स, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि लीव्स में सबसे पहले जो भी फूड है वो फॉर्म होगा, देन फ्लोएम को ट्रांसफर किया जाएगा, एंड देन उसके बाद हम बोलते हैं कि ये स्टेम को ट्रांसफर किया जाएगा और स्टेम से ब्रांचेस और रूट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो सिंगल डायरेक्शनल नहीं है या फिर यूनी डायरेक्शनल नहीं है, बल्कि ये डायरेक्शन कैसी है, मल्टी डायरेक्शनल। तो फ्लोएम के थ्रू जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो मल्टी डायरेक्शनल होता है।
नेक्स्ट थिंग को अंडरस्टैंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट की। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो भी प्लांट्स में फूड फॉर्म हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू रूट्स में फॉर्म हो रहा है, एंड देन उसके बाद ये फ्लोएम के थ्रू फूड को जो भी दूसरे पार्ट्स हैं, लीव्स है, स्टेम है और रूट्स तक ट्रांसफर किया जा रहा है। वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है जाइलम्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू, एंड देन जाइलम के थ्रू इसे स्टेम में और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो ये मेनली मेथड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, डायरेक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इनमें मेनली जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं जो कि प्लांट्स में रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। जाइलम और फ्लोएम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रूट के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट है, ये स्टेम में भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनके सिस्टम्स में अगर हम स्टेम में आइडेंटिफाई करना चाहें तो स्टेम में जो भी आउटर सरफेस होती है वो फ्लोएम की होती है और जो इनर सरफेस होती है वो जाइलम की होती है। दैट मीन्स कि अगर हम आउटर सेक्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पे फ्लोएम का रीजन रिप्रेजेंट होगा और अगर हम इनर सेक्शन देखेंगे तो हमें जाइलम का रीजन अरेंज होता हुआ दिखाई देगा। सो ये होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम से फॉर्म होता है, जो कि लीफ, स्टेम और रूट तीनों रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की जो भी प्रोसेस होती है वो प्लांट्स में किन टाइप्स में या किन प्रोसेस के थ्रू हो सकती है। फर्स्ट यहाँ पे होता है डिफ्यूजन, नेक्स्ट वन यहाँ पे होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, थर्ड वन को हम बोलते हैं पैसिव सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट, एंड फोर्थ वन को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इनको हम स्टेप वाइज समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं अबाउट द डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस होती है। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके की प्रोसेस होती है प्लांट्स के केस में। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। ये इनके बारे में एक बेसिक व्यू था। नेक्स्ट थिंग की अगर यहाँ पे बात करें सो ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह होती है जहां पे नेचुरल काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो आप जानते हैं डिफ्यूजन में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो भी मूवमेंट्स होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। डिफ्यूजन की बात करें तो ये तीनों मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में होती है। और अगर हम प्लांट्स के केस में बोलते हैं तो प्लांट बॉडी में जो भी गैसेस मूवमेंट है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही होती है। डिफ्यूजन की बात में हम ये भी बोलते हैं, अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं तो आप जानते हैं डिफ्यूजन में जो भी मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बोलें कि गैसियस मीडियम में परफ्यूम है या फिर जो भी हमारे घरों में अगरबत्ती जलाई जाती है, अगर आप उसे एक कोने में घर के जलाते हैं पूजा घर में और फिर उसकी जो स्मेल है वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही है। देन यहाँ पे अनदर फैक्ट को समझते हैं, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो किन थिंग्स की वजह से अफेक्टेड होती है। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैसा है सोल्यूशन का या मीडियम का। देन है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट मीन्स कि हमेशा डिफ्यूजन की प्रोसेस एक विदाउट द मेम्ब्रेन होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी टाइप के मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी होगी कि परमेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। देन उसके साथ ही साथ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है। सो ये तीनों थिंग्स जो हैं वो अफेक्ट करती हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस को। नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट को। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में ही मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन का जो सेकंड मीन होता है वो होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो स्टूडेंट, डिफ्यूजन की प्रोसेस को तो हमने समझा कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन प्रोसेस होती है, बट अगर हम यहाँ पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है। सो स्टूडेंट, मेनली आप फोकस करेंगे यहाँ पे वर्ड पे। पहला वर्ड जो यहाँ पे है वो है फैसिलिटेड और सेकेंड वर्ड जो है वो है डिफ्यूजन का। फैसिलिटेड का मतलब होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। दैट मीन्स आप जानते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस में कोई भी परमेबिलिटी डिपेंड करेगी मॉलिक्यूल्स के वन साइड टू अनदर साइड गोज होने में या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गोज होने में। और आप जानते हैं जो भी सेल है या फिर जो भी सेल की वॉल है वो फॉर्म होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम उसे बोलते हैं, और वो फॉर्म होती है लिपिड और प्रोटीन के स्ट्रक्चर से। सो ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये डिफ्यूज नहीं हो पाते फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स के थ्रू। और कुछ आयंस भी, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, ये भी नहीं ट्रांसफर हो पाते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो चैनल्स प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि जो भी प्लाज्मा लेयर है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड लेयर से और साथ ही साथ प्रोटीन से भी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिपिड के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाती तो प्रोटीन क्या करता है, एक चैनल फॉर्म करता है, ओपनिंग फॉर्म करता है और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी
थिंग्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो प्रोटीन्स के थ्रू वन साइड टू अनदर साइड ट्रांसफर हो जाएं। सो ऐसे टाइप के डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है और इस सेल के अंदर बहुत से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो आउटर साइड पे नहीं जा पा रहे हैं। सो ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं प्लाज्मा लेयर में प्रेजेंट है, वो इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये डिफ्यूजन की प्रोसेस कर पाए और जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सेल के बाहर स्प्रेड हो सके। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम एक दूसरे डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये भी जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है वो भी पैसिव ही होती है। दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आपको याद होगा जब हमने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की बात की थी सेल चैप्टर में, सेल वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी सेल की वॉल होती है वो फॉर्म होती है लिपिड और प्रोटीन से। सो ये जो लेयर है ब्लैक में आप देख रहे हैं, ये लिपिड है और ये यहाँ पे क्या है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का डायग्राम है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है? हेड रीजन है लिपिड का और ये इनमें टेल रीजन प्रेजेंट है, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल के बारे में बताया था। और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन है जो कि इंसर्ट है इस लिपिड की लेयर में, और ये लिपिड की लेयर से जो भी चीजें नहीं ट्रांसफर हो सकती हैं वो ट्रांसफर होंगी यहाँ पे प्रोटीन्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो भी ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और प्रोटीन इन्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? चैनल प्रोवाइड कर रहा है या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो वन साइड टू अनदर साइड बहुत ही आराम से ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? बाई मेम्ब्रेन लिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट है और ये बीच में प्रेजेंट है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे आउटर साइड ऑफ सेल पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि जाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन चैनल्स के थ्रू। तो ये आउटर साइड ऑफ अ सेल है। आप सेकेंड सिचुएशन में देख पा रहे हैं जो भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है उसके थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो इनर साइड पे आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट मीन्स को समझते हैं, जो मैंने आपको बोला था पैसिव सिम्पोल्स एंड एंटी सिम्पोल्स के बारे में। पैसिव सिम्पोल्स क्या होता है या एंटी सिम्पोल्स क्या होता है? यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स हैं वो डिफ्यूजन की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में ही परफॉर्म करती हैं, और इन स्टेप्स को समझने के लिए हमें कुछ प्रोसेस को समझना होगा जिन्हें हम बोलते हैं सिम्पोल्ट, एंटीपोल्ट और यूनिपोल्ट। सिम्पोल्ट का मतलब क्या होता है? अगर 2 मॉलिक्यूल जो कि क्रॉस करते हैं वॉल को, प्रोटीन को इन अ सेम डायरेक्शन, तो हम उसे बोलते हैं सिम्पोल्ट। एंटीपोल्ट का मतलब होता है जहां पे एक मॉलिक्यूल एक साइड से आ रहा है और दूसरी साइड से दूसरा मॉलिक्यूल जा रहा है। दैट मीन्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ मूवमेंट्स हो रही है। ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोल्ट बोलते हैं। यूनिपोल्ट हम बोलते हैं अगर एक मॉलिक्यूल एक ही साइड से इंटर कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं यूनिपोल्ट। इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो भी बात हमने की यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट में आप देख रहे हैं ये क्या है? कैरियर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मॉलिक्यूल जा रहा है, जिसे हम यूनिपोर्ट बोलते हैं। एंटीपोर्ट में आप देख पा रहे हैं एक तरफ ए मॉलिक्यूल जा रहा है और दूसरी तरफ बी मॉलिक्यूल इनर साइड से आउटर साइड पे मूव हो रहा है। सो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम एंटी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन समझते हैं सिम्पोर्ट। अगर कोई 2 टाइप के मॉलिक्यूल प्रोटीन के थ्रू सेम डायरेक्शन में गोज होते हैं तो ऐसे टाइप के डायरेक्शन को या मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सिम्पोल्स बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप फैसिलिटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट थिंग हियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे समझने वाले हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को। सो ऑस्मोसिस भी एक मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में। सो स्टूडेंट ऑस्मोसिस की प्रोसेस में भी हम बोलते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन गोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स कैसे हम समझते हैं इस प्रोसेस को, इसे समझाने के लिए मैं एक डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। सो स्टूडेंट ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर ले रखा है यहाँ पे और इस बीकर में मैंने फिल कर रखा है वाटर को। इज दैट क्लियर? वाटर को फिल करने के बाद मैंने क्या किया, इस बीकर में मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म कर रखी है। सो ये हो गया, मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। देन हमने अब इस पार्ट्स को क्या नाम दिया, यहाँ पे पार्ट्स को नाम दिया ए, बीकर के इस पार्ट को। सेकेंड वन को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, बी। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं कि हमने किया क्या। देन उसके बाद जो ए मीडियम था, इस ए मीडियम में मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट में साल्ट के मॉलिक्यूल NaCl साल्ट के मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिए।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, मैंने फिल कर दिया है साल्ट के मॉलिक्यूल्स को ए में। पहले क्या था, ए और बी दोनों में मैंने वाटर को जब फिल करके रखा था तो इनका कंसेंट्रेशन सेम था, बट जब मैंने यहाँ पे ए वाले बीकर के पार्ट में फिल कर दिया साल्ट को, तो ये क्या हुआ, साल्ट क्या था, सल्यूट था, और वाटर क्या था, सॉल्वेंट था, और इन दोनों ने यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, सॉल्यूशन। अब अगर हम ए मीडियम की बात करें, जो हमारे पास ए बीकर है, तो यहाँ पे H2O दैट मीन्स वाटर का कंसेंट्रेशन क्या हो गया है, लो हो गया है। और अगर हम बी मीडियम की बात करें, तो यहाँ पे हमने कोई भी सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट में मिलाया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है, हाई होगा। तो अब वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव करेंगे, दैट मीन्स बी से जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो ए साइड में मूव करेंगे, और जब इनका मूवमेंट ए साइड में होगा तो यहाँ पे जो भी हमारा बीकर है वहाँ पे वाटर का मेजरमेंट, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, रेज होंगे। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जो भी हमारा बी मीडियम है, यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स इस डायग्राम की हेल्प से आप ये समझ पाए होंगे कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हम क्यों बोलते हैं मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव होते हैं। सो हियर स्टूडेंट ऑस्मोसिस के बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट जान लेते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होती है, और इनमें मेनली हम मूवमेंट कराते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की। वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अगर हम कराते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल वॉल्स के थ्रू जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ही जाएंगे, और ये मैंने आपको प्रोसेस समझा भी दी है। फॉर एग्जांपल यहाँ के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पे इन्होंने साल्ट के मॉलिक्यूल ना लेके सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, और ये है डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो एक बार हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ अ हायर वाटर पोटेंशियल, जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल हाई है, टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आई होप आप पहले ही समझ चुके होंगे कि ऑस्मोसिस हम किसे बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग अंडरस्टैंड करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो स्टूडेंट पहले मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। दैट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी थिंग को ट्रांसपोर्ट करने में। सो मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा और प्रोसेस को समझते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली अपटेक किया जाता है डिजोल्व मिनरल्स को, जो भी सॉइल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए गए हैं। यहाँ पे सेल सैप जो भी प्रेजेंट होता है वो रूट हेयर में सबसे पहले जाता है, एंड देन उसके बाद कंसेंट्रेटेड देन द वाटर in the soil and which create concentration gradient। means सेल सैप किसे हम बोलते हैं, जो भी लिक्विड है, जो भी वाटर है, अगर उसमें हम मिनरल्स भी ऐड कर दें, सो ऐसी थिंग्स को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। एंड देन उसके बाद जब ये रूट हेयर में पहुंचता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है सॉइल में प्रेजेंट वाटर की अपेक्षा, जो कि एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट्स की प्रोसेस कॉज करता है। नेक्स्ट थिंग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज करता है, पहले ही मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको अगेंस्ट फ्लो कराने हैं कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू भी होती है, और साथ ही साथ प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, जो भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूज करते हैं एनर्जी को, कंज्यूम करते हैं एनर्जी को मॉलिक्यूल्स को अपनी वॉल से होकर के जाने में, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सो स्टूडेंट हियर हमने इन मीन्स को समझा, डिफ्यूजन समझा, ऑस्मोसिस समझा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस को समझा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस अंडरस्टैंड करने वाले हैं, और जो ये नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्लांट वाटर रिलेशन। तो स्टूडेंट प्लांट वाटर का क्या रिलेशनशिप है? फर्स्ट थिंग तो आप जानते हैं कि वाटर हर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए प्लांट्स में रिक्वायर होता है, वो कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपिरेशन हो, रेस्पायरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो। देन साथ ही साथ वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें कि सब्सटेंस डिजोल्व होते हैं और फ्लो होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट, जो भी प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर होता है सेल में, वो वाटर के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वो डिजोल्व होते हैं या सस्पेंड होते हैं वाटर्स में। देन साथ ही साथ मोस्टली जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। दैट मीन्स उनमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स
ज़्यादा होते हैं अगर हम उनके ड्राई वेट्स को देखें। सो स्टूडेंट, आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि वाटर और प्लांट्स में क्या रिलेशनशिप होती है और प्लांट्स के केस में वाटर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू रिलेटेड टू चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।